सिडनी में बॉन्डी हमले जख्मी हमलावर नवीद अकरम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। फर्द जुर्म में दहशतगर्दी समेत 59 इल्जाम शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के मुताबिक हमलावरों की तिबी हालत बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं। सेहत बेहतर होने के बाद बाकायदा फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने कहा कि इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक ये हमला शिद्दत पसंद तंजीम दाइश से मुतासर होकर किया गया। 3 रोज़ कबल सिडनी के बॉन्डी साहिल पर 2 मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 15 अफराद को हलाक किया था, जबकि हमले में 40 अफराद जख्मी हुए थे। हमला करने वाले एक शख्स को पुलिस ने मौके पर ही हलाक, जबकि दूसरे हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया था। हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त साजिद अकरम के नाम से हुई, जो कि भारत की रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद का रिहायशी है, जबकि उसके बेटे की शनाख्त नवीद अकरम के पास ऑस्ट्रेलियन शहरियत है। साजिद अकरम 1998 में भारत से स्टूडेंट वीजे पर ऑस्ट्रेलिया गया था, जब उसका बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ था। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। हकाइक सामने आते ही भारतीय प्रोपेगेंडा जमीन बोझ। हमलावर भारतीय शहरी निकला। अफसोसनाक दहशतगर्द वाक़े ने दुनिया को एक और तल्ख हकीकत से रोशनास करा दिया। भारतीय ज़राए इब्लाग ने बगैर किसी तस्दीक हमलावरों को पाकिस्तानी करार दिया था। गैर मुल्की जरीदे द गार्जियन ने भारत के झूठे प्रोपेगेंडे को मुस्तरद किया। हम नाम बेगुनाह नवीद अकरम ने भी अपने बयान में भारतीय प्रोपेगेंडे का पर्दाचार किया था। गुमराहकुन प्रोपेगेंडा मुहिम बैक वक्त में भारत, अफगानिस्तान और PTI के हिमायत याफ्ता सोशल मीडिया अकाउंट से शुरू की गई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक अकाउंट्स ने वाक़े के फौरी बाद इसे पाकिस्तान से जोड़ा। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद अफगान और PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भारतीय गुमराहकुन प्रोपेगेंडे को मजीद फैलाया। मुस्तनद बैनुल-अक़वामी मीडिया ने ऑस्ट्रेलियाई पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि हमलावर का ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद से था। पाकिस्तान मुखालिफ कुछ बैनुल-अक़वामी और इसराइली ज़राए इब्लाग ने बगैर तस्दीक के पाकिस्तान के खिलाफ इस गुमराहकुन प्रोपेगेंडे में मुनज़्ज़म किरदार अदा किया। इस मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम में PTI से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ गुमराहकुन बयानिया बनाया। Certain media outlets were very quick to state that one of the attackers was from Pakistan and the other one was born in Australia. There was no evidence to prove this claim. There was no documentation and there was no verification of this claim. But somehow we know that this campaign was launched from hostile countries trying to malign Pakistan. In Israel, in India, this campaign was proliferated and posted on social media platforms as well as electronic media platforms, which is very, very sad. झूठे प्रोपेगेंडे से पाकिस्तान को होने वाले नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने इल्जाम तराशे की। वाज़ेह हो चुका कि दहशतगर्दों का ताल्लुक भारत से है। भारत में इंतहा पसंदी को फरोग दिया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारक के गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू कहा। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने वाक़े पर जिम्मेदारी का सबूत दिया। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की हमेशा मजम्मत करता है और करता रहेगा। हम खुद मुसलसल दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। सिडनी हमले में मुलव्विस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे का पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गए। भारतीय निजात दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया था। भारतीय एम्बेसी को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। उसके बावजूद भी भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के लिए वक्त दिया। सिडनी हमले के फ़ौरन बाद भारतीय मीडिया की जानिब से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर हमलावर को पाकिस्तानी करार देने की कोशिश की गई। गैर मुल्की जरीदे द गार्जियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 अहलकारों को मुल्क बदर कर दिया था। ये इकदाम एक ऐसे नेटवर्क के खिलाफ किया गया जिसे ऑस्ट्रेलियाई खुफिया इदारे ने जासूसों का गठजोड़ करार दिया था। अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में दहशतगर्दी उरूज पर बरतानवी हुकूमत का अफगानिस्तान के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी कर दिया गया। अफगानिस्तान की सूरत हाल से बरतानवी शहरियों को खबरदार कर दिया गया। बरतानवी हुकूमत ने अपने शहरियों को अफगानिस्तान का सफर न करने की हिदायत कर दी। कहा कि अफगान तालिबान रजीम खित्ता नहीं बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा है।
इस्लाम अमन और इंसानियत का दर्ज देता है, तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी सिर्फ एक फ़र्द या माशरे नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए ख़तरा है। इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए रियासत और माशरे के तमाम तबकात को मिलकर किरदार अदा करना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि पंजाब में इंतहा पसंदी के चैलेंज से निमटने के लिए तहकीक पर मबनी हिकमत अमली नागुज़ीर है। मदारिस, नौजवानों और माशरती तबकात की शमूलियत के बगैर इंतहा पसंदी का खात्मा मुमकिन नहीं। साइबर इंतहा पसंदी और नफरत अंगेज़ मवाद के खिलाफ मौसर इक़दाम ज़रूरी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात से मुतालिक बैनुल वज़ारती इजलास दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में पाक ईरान तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए तजवीज़ पर गौर किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की जानिब से तरजीही शो में ईरान के साथ दो तरफ़ा रवाबित को फ़रोग़ देने के अज़म का अयादा किया गया। PIA की निजकारी से मुतालिक अहम पेशरफ्त। हुकूमत ने PIA की 100% निजकारी का फैसला कर लिया। बिडिंग 23 दिसंबर को होगी। 75% शेयर्स नीलाम कर दिए जाएंगे। फैसला बोली दहिंदगान के 75% हसिस फरोख के मुतालबे पर किया गया। बाज़ बोली दहिंदगान ने 100% हसिस खरीदने की शर्त भी रखी थी। हुकाम के मुताबिक नई इंतज़ामिया जो भी होगी उसे 26 अरब के टैक्स और एयरपोर्ट वाजिबात अदा करने होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आम कानून साजी की मंजूरी दे दी। कानून शहादत तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी शामिल किंग हमद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज बिल 2025 की तौसीक कर दी गई। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स बिल की भी मंजूरी दी गई। सदर मुमलिकत ने दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल 2025 रसाने के लिए वज़ीर आज़म को वापस भिजवा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी ने डिग्री केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा विफाकी आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया। जस्टिस तारिक जहांगीरी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 9 दिसंबर के 2 रुकनी बेंच के खिलाफ आईनी अदालत में अपील दायर की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं, मेरे खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई रिट को खारिज किया जाए। मॉडर्न पंजाब में आवाम के लिए खरीदारी का नया दौर शुरू। पंजाब की सब्जी मंडियों में मॉडर्न फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मार्केट मुतारिफ करा दी गई। मॉडर्न सब्जी मंडियों में खरीदारों और आढ़तियों के साफ पानी के लिए तमाम वाटर फिल्ट्रेशन पार बहाल कर दिए गए। मॉडर्न सब्जी मंडियों में नया स्टाफ और वेस्ट कलेक्शन सिस्टम मुतारिफ कराया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ऑफ सीजन सब्जियों के उसूल के लिए जदीद तरीक़े काश्त अख्तियार करने की हिदायत करते हुए आवाम को धोखा देने वाले प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को नौकरी से फारिग करके जेल में डालने का हुक्म दे दिया। कहा पंजाब से माफिया कल्चर का खात्मा कर दिया। अब पंजाब में कोई माफिया नहीं पनप सकता। आवाम को हर सूरत पर सस्ती रोटी और सस्ता आटा फराहम करना हमारा अज़म है। फल और सब्जी मंडियों को खुद सरप्राइज विजिट करूंगी। हमारे पास IQ एयर का डेटा आप लोगों ने भी एक्सेस किया होगा वेबसाइट्स के ऊपर। हमारे पास अपना कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं था जहां एयर क्वालिटी मॉनिटर हो, वो डेटा हो, इंटीग्रेटेड हो और लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इस वक्त व्हेन आई स्पीक टू यू वी हैव AI मशीन लर्निंग फोरकास्टिंग सिस्टम इन प्लेस। सर्वेलेंस ड्रोन से हो रही है, टेक्नोलॉजी है, कैमराज हैं, सारा डिजिटल है, हर मामला, हर मोटर बाइक GIS कनेक्टेड है। फसलों की बाक़ियात जलाने पर मुकम्मल पाबंदी है। माजी में स्मोक की वजह से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर रहता था। स्मोक की वजह से तालीमी इदारे बंद करने पड़ जाते थे। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा कि स्मोक के मसले से निमटने के लिए तमाम मुतालिका इदारों ने भरपूर साथ दिया। मौसर इक़दामात से इस साल स्मोक में नुमाया कमी हुई।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध ने सब कुछ धुंधला दिया। हद निगाह कम होने से ट्रैफिक हादसात में इजाफा। 7 का बाद जमालुद्दीन वाले के करीब धुंध के बाइस बस हादसे का शिकार, 3 अफराद जाँ बहक और 15 से ज़ायद जख्मी हो गए। खानपुर में ज़ाहिर पीर इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस उलटने से 5 अफराद जख्मी हो गए। लियाकतपुर में धुंध की वजह से कार नाले में जा गिरी, हादसे में 2 अफराद जख्मी हुए। जाली फिटनेस सर्टिफिकेट इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने कराची में कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। जाली सर्टिफिकेट्स पर गाड़ियों के रूट परमिट्स मनसूख करने की हिदायत। गाड़ियों का रिकॉर्ड लाइव पोर्टल पर अपडेट करने और मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म। शर्जिल इनाम मेमन कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स एजेंट के जरिए जाली सर्टिफिकेट्स हासिल कर रहे थे। आवाम की जान माल से खेलने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 72 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। CPPA ने नवंबर के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त के मुताबिक नवंबर में दरामदी LNG से बिजली की पैदावार 8.64% रही और एक माह में जौहरी ईंधन से 25.23% बिजली हासिल हुई। नापरा बिजली कीमत में कमी की दरख्वास्त पर 31 दिसंबर को समाअत करेगा। सेहत के शोबे में तरक्की याफ्ता अफराद ला रहे हैं। शोबा सेहत में होने वाले पेशरफ से मुतमईन है। सेहत के शोबे में सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब, कहा कि सेहत के शोबे में इस्लाहात मुतारिफ करा रहे हैं। हमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है, वक्त का इजाला करना ज़रूरी है। पाकिस्तान की वज़ारत सेहत का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। वज़ारत सेहत की बुनियादी हिकमत अमली रोकथाम पर मबनी है। अमरीका ने मजीद 20 ममालिक के शहरियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल ममालिक की तादाद 39 हो गई। नई फहरिस्त में बर्किना फासो, माली, नाइजीरिया, जनूबी सूडान और शाम शामिल हैं। इससे कबल सदर ट्रम्प ने अफगानिस्तान समेत 12 ममालिक के शहरियों पर जून में पाबंदी लगाई थी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीका ऐसे तमाम गैर मुल्कियों को रोकना चाहता है जो उसे गैर महफूज और गैर मुस्तहकम बना सकते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान नजरुद्दीन का बिहार के वज़ीर आली खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। नीतीश कुमार यादव पर बरस पड़े खातून का नकाब उतारने को जहालत करार दे दिया। कहा इतने बड़े ओहदे पर मौजूद शख्स को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भारत के शहर कोलकाता में फुटबॉल स्टार लायनल मेसी के एजाज में नस्ब देव हैकल मुजस्मा तारीफ के बजाय सोशल मीडिया पर मजाक बन गया। मुजस्मे में मेसी को वर्ल्ड कप ट्रॉफी थामे दिखाया गया है, लेकिन तस्वीर और वीडियोस वायरल होते ही सार्फिन ने निशानदही की है कि ये मेसी से कम और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से ज़्यादा मिल रहा है। सोशल मीडिया पर तंज़ियात तबसरे सामने आ रहे हैं। सार्फिन कह रहे हैं कि मुजस्मे के चेहरे के खद्दोखाल, दाढ़ी और अंदाज मेसी के बजाय शोएब मलिक से मिलते जुलते हैं। बाज़ ने मजाक में सवाल भी उठाया कि ये मेसी का मुजस्मा है या फिर शोएब मलिक का फुटबॉलर वर्जन। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम बिग बैश लीग के दूसरे मैच में भी नाकाम हो गए। सिडनी सिक्सर्स की जानिब से एडिलेड के खिलाफ 10 गेंदों पर 9 रन बनाकर कैच आउट हो गए। बाबर आजम डेब्यू मैच में सिर्फ 2 रन बना सके। कार्बाओ फुटबॉल कप का क्वार्टर फाइनल, चेल्सी ने लीग 1 लीडर्स कार्डिफ सिटी को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में कदम रख दिए। चेल्सी के फॉरवर्ड गर्नाचो ने 2 गोल करके टीम की फतह में अहम किरदार अदा कर गए। फ्रांस और पेरिस सेंट जर्मेन के फॉरवर्ड स्वान वेम्बले ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम कर लिया। 28 साल वेम्बले ने PSG को चैंपियंस लीग जितवाने में अहम किरदार अदा किया। सितंबर में बैलन डी'ओर अवार्ड भी जीता। स्पेन की बॉर्नमाउथ मुसलसल तीसरी बार साल की बेहतरीन वुमेन प्लेयर करार पाई। अमेरिका का वॉल्टन खानदान दुनिया का अमीर तरीन खानदान करार। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी। दुनिया के 25 अमीर तरीन खानदानों की दौलत में एक साल के दौरान मजमूई तौर पर $358.7 अरब का इजाफा देखा गया।
ब्लूमबर्ग की वर्ल्ड्स रिचेस्ट फैमिलीज 2025 की फहरिस्त में अरब के 3 बासर और दौलतमंद ख़ानदानों का जिक्र भी किया गया है, जिनमें मुत्तहिदा अरब इमारात का अल नहान ख़ानदान, सऊदी अरब का आल सऊद और कतर का आल सानी ख़ानदान शामिल है। आल नहान ख़ानदान दुनिया के दूसरे और आल सऊद ख़ानदान फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर, बाजार, गलियां, इमारतें सज गईं, क्रिसमस ट्री रोशन हो गए। वाशिंगटन, लॉस एंजलिस, टोरंटो, पेरिस में भी हर तरफ गहमा गहमी। बगोटा में क्रिसमस ट्रेन चलाई गई और लोगों को हंसते हंसते रुलाया और रोते रोते हंसाया। बाकमाल और हमद रहत फनकार कमाल अहमद रिजवी को मद्दाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। कमाल अहमद ने हम के ठहरे अजनबी, चोर मचाए शोर, मेरे हमदम मेरे दोस्त, हम सब चोर हैं और मिस्टर शैतान समेत बेशुमार ड्रामों में काम किया। आपकी खदमात के एजाज़ में आपको सदात अवार्ड तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी 1989 में दिया गया। कमाल अहमद रिजवी ने कई ड्रामे तहरीर किए जो यादगार साबित हुए। उनके तर्जुमा करदा मुतादिद ड्रामे भी रेडियो पाकिस्तान से नशर हुए और बहुत मकबूलियत हासिल की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।